नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी पत्नी स्वभाव से अत्यंत कंजूस थी। वह किसी साधु संत या जरूरतमंद को कभी कुछ नहीं देती थी। दिन भर घर के कामों में लगी रहती और यही बहाना बनाकर टाल देती। उस समय साहूकार की पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। एक बृहस्पतिवार की सुबह एक साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। उसने बिना उनकी ओर देखे ही कहा, महाराज, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, आप फिर कभी आइए। साधु चुपचाप लौट गए। कुछ दिन बाद वही साधु फिर आए। इस बार वह रसोई में भोजन बना रही थी। उसने फिर वही उत्तर दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आइए। महात्मा जी समझ गए कि यह स्त्री केवल बहाने बना रही है। तीसरी बार जब साधु आए तब वह बच्चे को खाना खिला रही थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझे तब दान दोगी जब तुम्हें बिल्कुल फुर्सत होगी? वह थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, हाँ महाराज, जब समय मिलेगा अवश्य दूंगी। तब महात्मा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम इसे करोगी तो तुम्हारे घर का काम कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने उसे उल्टे नियम बताए। बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा न हटाना, भोजन न पकाना, पीली वस्तुएं न छूना, स्नान के बाद घर के पुरुषों से कह दो कि वे हजामत न बनवाएं, चूल्हे के पास रसोई का सामान रखो और शाम को दीपक जलाओ। साहूकार की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके घर की समृद्धि घटने लगी। धीरे धीरे धन समाप्त हो गया और अनाज के दाने तक नहीं बचे। अब वह चिंतित रहने लगी। कुछ समय बाद जब साधु फिर आए और भिक्षा मांगी तो वह रोते हुए बोली, महाराज, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपा कर सही मार्ग बताइए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए लक्ष्मी तुमसे रूठ गई। अब सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करो। सुबह जल्दी उठो, स्नान कर घर को स्वच्छ करो, पीले वस्त्र धारण करो, भगवान बृहस्पति की पूजा करो, दीपक जलाओ और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दो। घर के पुरुष उस दिन हजामत न बनवाएं। साहूकार की पत्नी ने इस बार श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ किया। उसने दान देना भी शुरू किया। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। अब वह समझ चुकी थी कि धन का महत्व तभी है जब उसमें से कुछ अंश दूसरों की भलाई में लगाया जाए। उस दिन के बाद वह उदार बन गई और पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। जय बृहस्पति देव।